अब तो कोरोना की दवाई आ गई है, इंजेक्शन आ गया है। तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सारे इन कंपनियों के सामने। इससे विदेशों में भारत की क्या छवि बन? ये बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब तक कोरोना की दवाई नहीं थी तब तक तो समझ में आता था भाई क्या करें। अब तो कोरोना की दवाई आ गई है, इंजेक्शन आ गया है। तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। हमारे ऊपर ये 45 साल की उम्र की क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए? अभी देखने में आ रहा है कि दिल्ली में हमारे 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं। ये जो सेकंड वेव आई है ये यूथ पॉपुलेशन के लिए ज्यादा घातक हो रही है और उन्हीं को हम वैक्सीनेट नहीं कर रहे। तो अगर हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में वैक्सीनेशंस दे दी जाएं और नंबर ऑफ सेंटर्स पे रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाए, कितने सेंटर खोलेंगे, हम डोर टू डोर जाके खूब सारे सेंटर खोल के हम 2-3 महीने के अंदर पूरी जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं। वो तो तब जरूरत पड़ेगी ना आपको ये इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव करने की, जब लोग लगवाने को तैयार नहीं हो। आप एक बारी खोलिए तो सही सबके लिए, आप सारी जनता के लिए खोल दीजिए, लोग आके लगवाएंगे, मैक्सिमम लोग लगवाएंगे। और जो कहते हैं ना ब्रेकिंग द चेन, सबसे ज्यादा ब्रेकिंग द चेन तो वैक्सीनेशन से होगा। अगर आपने वैक्सीनेशन 50, 60, 70% जनता को लगा दी, अपने आप चेन टूटनी चालू हो जाएगी। केजरीवाल जी इतनी तो अपने सप्लाई आप इसकी इन्फेक्शन का, वही तो मैं कह रहा हूं कि सप्लाई चाहिए। अभी 2 चीजें करने की जरूरत है। एक तो एक्सपोर्ट बंद करने की जरूरत है। अगर मुझे नहीं पता अभी भी एक्सपोर्ट हो रही है क्या, वो जो पहले एक्सपोर्ट की थी मुझे लगता है वो एक गलती थी, हमें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिका बता रहे हैं, जो बिडेन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर से जितनी वैक्सीन कहीं मिलती है वो सारी इंपोर्ट कर रहे हैं, सारे दे आर होर्डिंग वैक्सीन फॉर देयर ओन पीपल। तो हमें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन खैर जो भी हुआ पीछे, अभी भी एक्सपोर्ट बंद कर देनी चाहिए हम लोगों को। और प्रोडक्शन जो है वैक्सीन की अपने देश के अंदर, उसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ा देना चाहिए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिल सके।